आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ भारत की सबसे भयानक जगह पर। एक ऐसी जगह जहाँ जिंदा इंसान को जिंदा ही मार दिया जाता था। इस जगह का नाम है कलापनी जेल। अंडमान के घने जंगल, चारों तरफ खौफनाक समुंदर और बीच में खड़ी एक पत्थर की इमारत। यह सिर्फ जेल नहीं थी, यह था दर्द, खौफ और मौत का घर। ब्रिटिश सरकार के लिए ये जेल एक सजा थी, लेकिन आज़ादी के दीवाने के लिए ये था जिंदा नरक। कालापानी का मतलब सिर्फ जेल जाना नहीं था। कालापानी का मतलब था अपनी जिंदगी, अपनी परिवार, अपनी पहचान सब खो देना। उस जमाने में माना जाता था कि समुंदर पार करना पाप है। जो एक बार कालापानी गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता उसे सीधा भेज दिया जाता कालापानी जेल। कालापानी जेल का असली नाम था सेलुलर जेल। इस जेल में थे 7 विंग्स और हर विंग में अंधेरा, टंग और गंदी सेल्स। हर कैदियों को अलग अलग सेल में बंद रखा जाता था ताकि वो किसी से बात ना कर सके। सोचिए, महीनों तक, सालों तक सिर्फ दीवारों से बात करना, ना धूप, ना रोशनी, ना हवा, बस अंधेरा और दर्द। दिन में ये जेल दिखने में शांत लगते थे, लेकिन रात होते ही ये जगह जिंदा हो जाते थे। रात के सन्नाटे में जब हवा तेज चलते थे तब सेल्स के अंदर से चीखने की आवाज आते थे। कोई माफी मांग रहा होता, कोई माँ को याद कर रहा होता और कोई सिर्फ मौत की दुआ मांग रहा होता। कहा जाता है आज भी रात के वक्त इस जेल के कॉरिडोर में पैरों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी जंजीरों में चल रहा हो। कालापानी जेल सिर्फ बंद रखने की जगह नहीं थे। यहाँ कैदियों को टॉर्चर किया जाता था, उनसे तेल की चक्की चलवाए जाते थे। सुबह से शाम तक अगर किसी कैदियों ने थकान दिखाई तो उसे कोड़ों से पीटा जाता। उनके हाथ पैर जंजीरों से बांधा होते, पीठ पर खून जम जाता। खाने के नाम पर सूखा चावल और गंदा पानी। कई कैदी इस टॉर्चर के दौरान पागल हो गए और कई कभी सुबह ही नहीं देख पाए। इस जेल में बंद रहे वीर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारी। उन्होंने यहाँ हजारों दिन इसी अंधेरों में गुजारे। दीवारों पर नाखून से लिखी उनकी कविताएं आज भी उनके दर्द की गवाही देती है। सिर्फ सावरकर ही नहीं, बहुत सी अनजाने क्रांतिकारी यहाँ शहीद हो गए, जिनका नाम कभी हिस्ट्री में नहीं लिखा गया। कालापानी जेल में सबसे डरावनी चीज थी खामोशी। ऐसी खामोशी जो कानून को चीर दे। कभी कभी किसी सेल से आवाज आना बंद हो जाते थे। अगली सुबह गार्ड्स आते और लाश उठाकर समुद्र में फेंक देते। ना कोई अंतिम संस्कार, ना कोई अपना, सिर्फ पानी और अंधेरा। आज कालापानी जेल एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन जो लोग रात में वहाँ गए हैं वो कहते हैं उन्होंने किसी को अंधेरे में खड़े देखा, उन्होंने किसी को रोते हुए सुना और कुछ लोग कहते हैं उनके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, मैं अभी यहाँ हूँ। कालापानी जेल एक इमारत नहीं है, ये है आज़ादी का कीमत। यहाँ हर दीवार, हर सेल, हर जंजीर एक कहानी सुनाता है, दर्द की, कुर्बान की और बलिदान की।